तो आज हम बात कर रहे हैं भाट समाज की, जिन्हें हम ब्रह्म भट्ट या राव जैसे नामों से भी जानते हैं। देखिए, ये सिर्फ एक समुदाय का नाम नहीं है, ये तो भारत का चलता फिरता इतिहास है, एक जिंदा विश्वकोश। कभी ये सोचा है कि जब कंप्यूटर, किताबें या कोई डिजिटल रिकॉर्ड नहीं होता था, तब हजारों साल पुरानी पीढ़ियों का हिसाब कौन रखता था? कौन थे वो लोग जो राजाओं की वीर गाथाओं से लेकर आम परिवारों की वंशावली तक सब कुछ अपनी जुबान पर रखते थे? चलिए, आज इसी दिलचस्प रहस्य से पर्दा उठाते हैं। ये थे भारत के भाट, वो लोग जो पीढ़ियों से भारत की कहानियों और उसके वंशों के संरक्षक रहे हैं। कहते हैं कि इनकी कलम में इतनी ताकत थी कि ये किसी राजा को इतिहास में अमर कर सकते थे, और इनकी आवाज में इतना दम था कि वो मुर्दों में भी जान फूंक सकती थी। अच्छा, तो सवाल ये उठता है कि इस असाधारण समुदाय की शुरुआत हुई कहाँ से? इनकी जड़ों को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे पौराणिक कथाओं की दुनिया में चलना होगा। देखिए, इस समुदाय की पूरी पहचान तो इनके नाम में ही छिपी है। शास्त्रों के हिसाब से भट्ट शब्द का सीधा सा मतलब होता है विद्वान या ज्ञानी। ये नाम ही बताता है कि इनका नाता ज्ञान और बुद्धिमत्ता से कितना गहरा था। और माना जाता है कि इनकी शक्ति का जो स्रोत था वो भी दिव्य था। ऐसी मान्यता है कि माँ सरस्वती की कृपा से इस समाज को वाक सिद्धि का वरदान मिला था। अब ये सिर्फ बोलने की कला नहीं थी, बल्कि अपनी बात से, अपनी वाणी से एक गहरा प्रभाव पैदा करने की अलौकिक शक्ति थी। और भाट समाज में ना एक बहुत ही अनोखा संगम देखने को मिलता है। एक तरफ ब्राह्मणों जैसा ज्ञान और बुद्धि, तो दूसरी तरफ क्षत्रियों जैसा साहस और वीरता। इसी वजह से इतिहास में इनका दर्जा हमेशा राजगुरु और राजकवि का रहा। बड़े बड़े राजा भी इनकी सलाह के बिना कोई बड़ा फैसला नहीं लेते थे। चलिए, अब आते हैं इनके सबसे बड़ी योगदान पर, वो काम जिसने असल में भारतीय इतिहास को आज तक जिंदा रखा है। वो काम था वंशावली लेखन। सोचिए, एक ऐसा दौर था जब इतिहास लिखने का कोई रिवाज नहीं था। तब भाटों ने घर घर जाकर हर परिवार की शजरा यानी कि वंशावली तैयार की। वो पीढ़ी दर पीढ़ी घूमते थे और हर परिवार का पूरा लेखा जोखा अपनी पोथियों में दर्ज करते थे। और ये जो पोथियां थी ना, ये सिर्फ नामों की लिस्ट नहीं होती थी, इनमें सब कुछ होता था। कौन किसका बेटा है, किसने कौन सा युद्ध लड़ा, किस राजा ने कितना दान दिया, मतलब जीवन की हर छोटी बड़ी घटना। एक तरह से कह सकते हैं कि ये उस दौर का पूरा सामाजिक और पारिवारिक डेटाबेस था। और पता है सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? इनके काम की सटीकता इतनी जबरदस्त थी कि इनके हाथ से लिखे वो सैकड़ों साल पुराने रिकॉर्ड आज भी भारत की अदालतें उन्हें कानूनी सबूत के तौर पर मानती हैं। ये उनके काम के प्रति उनकी ईमानदारी और मेहनत का सबसे बड़ा प्रमाण है। लेकिन सम्मान और प्रभाव का ये सफर हमेशा इतना आसान भी नहीं था। जैसे जैसे समय बदला, इस समुदाय को बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा। पृथ्वीराज चौहान के समय में तो ये सत्ता के केंद्र में थे। फिर जब मुगल काल आया और संस्कृति पर संकट गहराया, तब इन्होंने ही अपनी कविताओं से लोगों का आत्मसम्मान जगाए रखा। लेकिन अंग्रेजों के आते आते हालात बदल गए। अंग्रेजों को भाट समाज से डर लगने लगा था, क्योंकि ये लोग अपनी बातों से, अपनी कहानियों से लोगों में विद्रोह की चिंगारी भड़का सकते थे। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है महाकवि चंद बरदाई। उनकी लिखी पृथ्वीराज रासो आज भी भारत के महानतम महाकाव्यों में से एक है। वो मशहूर दोहा याद है ना, 4 बास 24 गज। वो दोहा जिसने इतिहास की धारा ही बदल दी, वो एक भाट की ही बुद्धि और वाणी की अद्भुत शक्ति का कमाल था। लेकिन इतनी चुनौतियों के बाद भी ये समुदाय रुका नहीं, टूटा नहीं। चलिए अब देखते हैं कि आज के दौर में इस समुदाय ने खुद को कैसे बदला और कैसे आगे बढ़ा। समय के साथ इस समाज ने अपनी भूमिका को एक नया रूप दिया। अपनी जड़ों को, अपनी विरासत को तो इन्होंने थामे रखा, लेकिन कलम और पोथी की उस दुनिया से निकलकर आज की मॉडर्न दुनिया में नए लीडर्स के तौर पर अपनी एक अलग और मजबूत पहचान बनाई। आज अगर हम देखें तो इस समाज के युवा सिर्फ पोथियों तक ही सीमित नहीं हैं। वो आईएएस, आईपीएस अधिकारी बनकर, साइंटिस्ट बनकर, बड़े बड़े बिजनेसमैन और पॉलिटिशियन बनकर देश की सेवा कर रहे हैं। इन्होंने ये साबित कर दिया है कि ज्ञान की शक्ति किसी भी मैदान में कामयाबी दिला सकती है। तो अंत में भाट समाज की इस पूरी यात्रा से हमें क्या सबक मिलता है, क्या सीख मिलती है?
भाट समाज का इतिहास हमें एक बहुत बड़ी और गहरी सच्चाई सिखाता है कि ज्ञान और वाणी ये दो ही सबसे शक्तिशाली तलवारें हैं। असली ताकत हथियारों में नहीं होती, असली ताकत तो सच को कहने और उसे याद रखने की हिम्मत में होती है। इन्होंने हमारे कल को सुरक्षित रखा ताकि हम सब मिलकर अपने आज को संवार सकें। उनका योगदान सिर्फ इतिहास लिखना नहीं था, बल्कि एक पूरी की पूरी सभ्यता की यादों को सहेजना था। लेकिन ये कहानी जाते जाते एक बहुत ज़रूरी सवाल भी छोड़ जाती है। जब किसी समाज के कहानी सुनाने वाले, उसके इतिहास को जिंदा रखने वाले लोग खामोश हो जाते हैं, तो असल में क्या खो जाता है?